श्री राधे, श्री राधा रमण लाल की जय। तो आज मैं आपको ब्रज में स्थित बेलवन गांव में श्री लक्ष्मी जी के मंदिर के बारे में बतलाऊंगी कि वृंदावन के यमुना पार मार्ग जाने के रास्ते में बेलवन गांव में लक्ष्मी जी का प्राचीन भव्य मंदिर है। यहाँ पौष के माह में हर गुरुवार को विशाल मेला जुटता है। चारों ओर लक्ष्मी जी की माता के जयकारे सुनाई देते हैं। प्राचीन काल में इस स्थान पर बेल के वृक्षों की भरमार थी। इसी कारण यह स्थान बेलवन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। श्रीमद् भागवत में भी इस स्थान का वर्णन है। यहाँ कृष्ण और बलराम अपने सखाओं के साथ गैये चराने आया करते थे। यह स्थान जो है वो लक्ष्मी जी की तपस्थली के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर में लक्ष्मी जी की प्रतिमा कुछ इस तरह से विराजमान है कि उनका मुख वृंदावन की ओर है तथा कृष्ण की पूजा वे कर रही हैं। इस मंदिर के संबंध में प्राचीन मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब 16,108 गोपियों के साथ दिव्य महारास लीला की थी, तब माता लक्ष्मी के हृदय में भी इस लीला के दर्शन करने की इच्छा हुई और वे बेलवन गांव में आ पहुंची। परंतु वहां गोपियों के अतिरिक्त और किसी का प्रवेश वर्जित था। उनका ऐश्वर्य लीला से संबंध है, जबकि वृंदावन माधुरी लीला का स्थान है। इतना कहकर ही ललिता सखी ने उन्हें रोक दिया। अतः लक्ष्मी माता वृंदावन की तरफ अपना मुख करके भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने लगी। भगवान श्री कृष्ण जब महाराज करके थक गए तब उन्हें बड़ी जोर की ही भूख लगी और वह लक्ष्मी माता से कहने लगे कि मुझे भूख लग रही है। तब लक्ष्मी माता ने साड़ी के पल्लू से अग्नि प्रज्वलित करके उनके लिए खिचड़ी बनाई। खिचड़ी बनाकर भगवान खिचड़ी का भोग लगाकर श्री कृष्ण भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें बेलवन गांव में रहने की अनुमति दे दी। यह घटना पौष माह के गुरुवार की है। बाद में इसी स्थान पर लक्ष्मी जी का भव्य मंदिर स्थापित हुआ और इस मंदिर में खिचड़ी का प्रमुख प्रसाद है। हर पौष माह के बृहस्पतिवार को खिचड़ी का भोग लगता है और खिचड़ी महोत्सव मनाया जाता है। हजारों भक्त श्रद्धालु जगह जगह से भट्टियां बनाकर खिचड़ी का भोग भंडारा करते हैं। पौष माह में हर गुरुवार को लक्ष्मी जी का रेवड़ी का भोग लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति पौष माह के गुरुवार को रेवड़ी का भोग लगाता है वह लक्ष्मी जी की उस पर विशेष ही कृपा होती है। मंदिर के जो पुरोहित हैं उनसे ये जानकारी मिली है कि वो उन्होंने बताया कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था और उसी समय सभी देवगण विभिन्न रूप धारण करके वृंदावन में आकर बस गए थे। महादेव जी भी राज देखने के लिए वृंदावन की ओर चल दिए थे। देवगण लोग खाली सा दिखाई देने लगा था। तभी माता लक्ष्मी ने विष्णु भगवान से पूछा कि सभी देवगण कहाँ जा रहे हैं। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि वृंदावन में 9 वर्ष के कृष्ण महाराज कर रहा है। माता लक्ष्मी राज देखने के लिए बैकुंठ वृंदावन की ओर चल दी। बैकुंठ से वृंदावन की ओर चल दी और वृंदावन में जाकर चली। तो वृंदावन में जब ये खबर राधा रानी को मिली तो वे बहुत ही सूचना सुन करके बहुत ही चिंतित हो गई और उनका चिंतित सा चेहरा देख करके कृष्ण जी ने पूछा, चिंता का कारण पूछा। तब राधा रानी ने कहा कि माधव, यदि लक्ष्मी यहाँ आ गई और वह भी महाराज में शामिल हो गई, उसने भी यदि गोपी रूप धारण उदय हो गया तो सारा संसार बिना लक्ष्मी के वैभव विहीन होकर बैरागी बन जाएगा। और यदि ऐसा हो गया तो संसार कैसे चलेगा। माधव, आप कुछ भी करो, कैसे भी करके महालक्ष्मी को वृंदावन आने से रोक दीजिएगा। माता लक्ष्मी जब बेलवन तक तो पहुंची गई थी, तभी वहाँ श्री कृष्ण ने एक ग्वाल बालक का रूप धारण करके आ गए और उनसे पूछा, माता लक्ष्मी से पूछा कि आप कहाँ जा रही हैं। तो उन्होंने कहा कि 9 वर्ष के कृष्ण का महाराज देखने जा रही हूँ, आप वृंदावन नहीं जा सकती हैं। बालक के इतना कहने पर लक्ष्मी जी क्रोधित हो गई और बोली, ग्वाल बालक तू मुझे जानता नहीं है, शायद तू मुझे जानता नहीं। मैं श्री हरि विष्णु की पत्नी लक्ष्मी हूँ, मेरे वैभव से सारा संसार चलता है और तू मुझे ही रोक रहा है। ग्वाल बालक ने कहा कि देवी, आप इतना क्रोध और घमंड के साथ महाराज में प्रवेश नहीं कर सकती हैं। आपको इन सब का त्याग करके गोपी भाव लाना होगा, तभी आप महाराज में प्रवेश कर सकती हैं। महालक्ष्मी वहीं पर गोपी भाव की प्राप्ति के लिए तप करने बैठ गईं और कुछ समय बाद ग्वाल बालक ने लक्ष्मी जी से कहा कि देवी, मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दे दो। फिर लक्ष्मी जी ने अपनी साड़ी के पल्लू से अग्नि को उत्पन्न करके खिचड़ी बनाई और खिचड़ी खाकर वह ग्वाल बालक अति प्रसन्न हुआ और कृष्ण रूप में आकर कहा कि देवी, तुम वृंदावन नहीं जा सकती हो और बेलवन गांव में रहने की अनुमति दे दी। तभी से यह स्थान लक्ष्मी जी की तपस्वी स्थली के नाम से प्रसिद्ध है।
कहते हैं लक्ष्मी जी वहाँ भी आज भी तप कर रही हैं। श्री बेलवन वाली लक्ष्मी मैया की जय। श्री राधे, श्री राधा रमण लाल की जय। तो अगर आप मेरी ऑडियो सुनना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से खबरी ऐप को डाउनलोड करके फॉलो कीजिए, जिससे आपके पास हर ऑडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर आपको मेरी ऑडियो अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। कथा सुनने के बाद कमेंट सेक्शन में एक बार श्री राधा रमण लाल की जय अवश्य लिखिएगा। श्री लक्ष्मी मैया की जय। श्री राधा रमण लाल की